मैं डॉक्टर JP मौर्य, सह आचार्य भूगोल, पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय महाविद्यालय दौसा। विद्यार्थियों, आज मानव भूगोल में मानव विकास सूचकांक के बारे में बताने जा रहा हूं आपको। मानव विकास सूचकांक एक संयुक्त सूचकांक है जिसके द्वारा किसी देश के मानव विकास की औसत उपलब्धियों को मापा जाता है। मानव विकास सूचकांक का मान 0 से 1 के मध्य होता है। जिस देश के सूचकांक का मान जितना अधिक होता है वह देश मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में उतना ही अधिक उच्च स्तर पर होता है। मानव विकास सूचकांक की गणना किस प्रकार की जाए? अभी मानव विकास सूचकांक की गणना में निम्नलिखित 3 आयामों तथा सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के सूचकांक को निश्चित करने के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को चुना गया है। इसका अर्थ यह है कि लोगों को दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत करने का कितना अवसर मिलता है। किसी भी देश की जितनी उच्च जीवन प्रत्याशा होगी उतना ही अधिक मानव विकास का सूचकांक होगा। मानव विकास सूचकांक के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से संबंधित आंकड़े संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या विभाजन द्वारा तैयार किया जाते हैं। सेकंड है शिक्षा। इसमें 2/3 भारांश वयस्क शिक्षा को एवं 1/3 भारांश प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक स्कूलों में संयुक्त नामांकन अनुपात को दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि पढ़ लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या तथा विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या अधिक होने से सूचकांक में वृद्धि होती है। इसके आंकड़े यूनेस्को द्वारा संकलित किए जाते हैं। 3 नंबर है जीवन स्तर। शिष्ट एवं शालीन जीवन जीने का मापन उस देश के सकल घरेलू उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति अमेरिकी डॉलर में के संदर्भ में किया जाता है। इसे क्रय शक्ति क्षमता कहते हैं। इसके आंकड़े विश्व बैंक के द्वारा संकलित किए जाते हैं, जो इंटरनेशनल कंपैरिजन ICP द्वारा 188 देशों के सर्वेक्षण पर आधारित होते हैं। क्रय शक्ति क्षमता के आंकड़ों के लिए वर्ष 1996 के आधार पर विश्व के देशों को 3 समूह में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 है उच्च आय वाले देश, जिनकी प्रति व्यक्ति आय 9361 या अधिक। 2 नंबर है मध्यम आय वाले देश,
जिनकी प्रति व्यक्ति आय 761 से 9,361 के मध्य। और 3 नंबर है निम्न आय वाले देश, जिनकी प्रति व्यक्ति आय 760 से कम हो। ये इनका मापन है। एक न्यूनतम व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय की अवस्था के बाद अन्य 2 सूचकों को महत्व मानव विकास सूचकांक के निर्धारण में बढ़ जाता है। मानव विकास सूचकांक उपर्युक्त वर्णित सभी आयामों का महत्वपूर्ण योग मात्र होता है। यह मानव विकास के सर्वांगीण विकास को प्रस्तुत नहीं करता, अपितु परंपरागत विकास मापक आय से हटकर विकास की दशाओं में हुए सकारात्मक वृद्धि को दर्शाने का प्रयत्न करता है। यह प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्र में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई है। मानव विकास सूचकांक, यह सूचकांक एक प्रकार का पैमाना यानी पैरामीटर है जो मानव कल्याण के उपागमों में हो रहे परिवर्तनों को मापता है तथा देश के भिन्न भिन्न भागों में हो रहे परिवर्तनों की प्रवृत्ति की तुलनात्मक स्थितियों को प्रदर्शित करने में सहायक होता है। मानव विकास सूचकांक का इसमें सूत्र है, इसमें आप विद्यार्थी देखना इसको अच्छी तरह से। अब मानव विकास सूचकांक के आयाम कौन कौन से हैं, इसमें है एक टेबल के द्वारा आपको इसमें समझाया गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा है, जीवन स्तर है। स्वास्थ्य में शिशु मृत्यु दर और पोषण। शिक्षा है, शिक्षा में स्कूलों में नामांकन है और स्कूल में समयावधि है कि कितने नामांकन होना चाहिए बच्चे और कितनी इसकी समयावधि है। जीवन स्तर में है नंबर 1 है भोजन पकाने के लिए ऊर्जा, सेकंड है शौचालय की व्यवस्था, थर्ड है स्वच्छ पेयजल हो बच्चों को, और फोर्थ है विद्युत की आपूर्ति सुविधा हो, आवासीय व्यवस्था हो, और अगला है परिसंपत्ति। अब मानव विकास सूचकांक के आयामों की गणना किस प्रकार की जाए, इसके भी टेबल के माध्यम से आपको इसमें समझाया गया है। आयाम है, पहला आयाम है दीर्घ, फर्स्ट है इसमें दीर्घ है स्वस्थ जीवन, इसका सेकंड है ज्ञान, और थर्ड है प्रति व्यक्ति आय अर्थात पीपीई के आधार पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय पर कैपिटा इनकम। सेकंड टेबल में सूचक, इसमें है जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक, इसका 1 नंबर है स्कूल जाने के औसत वर्गों का सूचकांक, सेकंड है स्कूल के प्रत्याशित वर्षों का सूचकांक, और है फिर आय सूचकांक। गणना में है जीवन प्रत्याशा किस प्रकार की हो, इसके बारे में इस टेबल के माध्यम से आपको समझाया गया है। धन्यवाद विद्यार्थियों।